Hello everyone, class 8 APC books ML Agrawal, chapter number exercise number 4.2, question number 5th. Divide the number 8748 by the smallest number so that the quotient is a perfect cube. आपको ये बोला गया है कि वह छोटी संख्या ज्ञात करिए जिससे कि 8748 को डिवाइड करने पर जो क्वेश्चन आंसर आए वह परफेक्ट क्यूब हो। ठीक है। आल्सो फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन आएगा जो कि परफेक्ट क्यूब होगा उसका क्यूब रूट भी आपको फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए एक आसान सा तरीका आपको बताया जाता है कि जो भी नंबर दिया गया होता है उसे हम प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखना चाहते हैं या लिखते हैं। तो लिखेंगे वी कैन एक्सप्रेस दिस 8748 को हम लिखेंगे, एक्सप्रेस करेंगे प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। जैसा कि हमने यहाँ पे क्या किया है, 8748 को फैक्टराइज किया है। ठीक है। तो हमारे पास जो प्राइम फैक्टर्स मिले हैं वो दिए गए हैं, इनको हमने लिख लिया है। तो ये आपको बताया जा रहा है कि जब भी क्यूब की बात की जाती है तो हमें ट्रिपलेट फाइंड आउट करना होता है, यानी जो सेम प्राइम नंबर्स होते हैं वो सेम अगर ट्रिपलेट हो जाते हैं, तीन एक साथ आ जाते हैं तो वो परफेक्ट क्यूब होता है, और यदि ट्रिपलेट नहीं फाइंड आउट होता है तो वो परफेक्ट क्यूब नहीं होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 का ट्रिपलेट नहीं कंप्लीट हुआ है, और यहाँ पे 3 का ट्रिपलेट है, 3 का ट्रिपलेट है, यहाँ पे 3 का ट्रिपलेट नहीं हुआ है। तो यदि हम इसे फाइंड आउट करेंगे तो इन्हीं नंबरों के प्रोडक्ट से हमें डिवीज़न करना पड़ेगा, और यही नंबर जो होंगे स्मॉलेस्ट नंबर होंगे। यदि 2 इंटू 2 लेफ्ट ओवर है तो उसे हम आउट कर लेंगे, 3 का भी ट्रिपलेट नहीं बना है तो उसे हम आउट कर लेंगे। तो लिखेंगे हियर 2 इंटू 2 एंड 3 लेफ्ट ओवर, सो द स्मॉलेस्ट नंबर भी 2 इंटू 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 आ जाएगा। हमारे कहने का मीन्स है कि 12 वह छोटी संख्या है जिससे कि हम 8748 में डिवाइड कर देंगे तो जो आंसर आएगा क्वोशन के रूप में, भागफल के रूप में, वो क्या होगा, परफेक्ट क्यूब होगा। ठीक है। और यदि परफेक्ट क्यूब होगा तो उनके ट्रिपलेट क्या बनेंगे, 3 के ट्रिपलेट बनेंगे, 3 के ट्रिपलेट बनेंगे, इतना याद रखिएगा। तो लिखेंगे एंड द क्यूब रूट ऑफ द क्वोशन, और उस क्वोशन का क्यूब रूट क्या होगा, ये होगा 3 का ट्रिपलेट बना है तो 3 लिख लिया गया, और 3 का ट्रिपलेट बना है तो 3 लिख लिया गया, यानी 3 3 जा हो जाएगा 9, तो क्यूब रूट हो जाएगा 9 और स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा 12। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिकल बॉक्स इज 2195 2 मीटर क्यूब। यानी एक क्यूबिकल बॉक्स है, क्यूबिकल बॉक्स मीन्स यानी वह बॉक्स जिसकी लेंथ ब्रेथ एंड हाइट सेम है, यानी जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट का मीन्स गहराई, जो इंटरनल पार्ट की बात की जाती है, सेम है, और उनका वॉल्यूम दिया गया है। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द बॉक्स। आपको इस क्यूबिकल बॉक्स का साइड फाइंड आउट करना है। तो जितने भी क्यूब्स होते हैं उनके लेंथ ब्रेथ एंड हाइट क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो सेम के कंडीशन में हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इक्वल इज़ 21952 मीटर क्यूब दिया गया है, ये क्लियर है। तो फार्मूला हमारे पास होता है वॉल्यूम फाइंड आउट करने का, लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इक्वल होता है साइड क्यूब। जबकि हमें साइड ही फाइंड आउट करना है तो साइड को हम क्या करते हैं, लेफ़्ट साइड ला के लिख लेते हैं। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं साइड क्यूब इक्वल वॉल्यूम। तो साइड क्यूब इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम गिवन है 21952, ठीक है, और साइड इक्वल हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 21952। 21952 को हम फैक्टराइज कर देंगे, और फैक्टराइज कर देंगे तो इसको हम प्राइम फैक्टर्स के रूप में कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं।
और यदि क्यूब रूट फाइंड आउट करना है तो जिसका भी ट्रिपलेट फाइंड आउट हो जाएगा वो क्यूब रूट से बाहर आ जाएगा। 2 का ट्रिपलेट फाइंड आउट हो गया, 2 लिखा गया। 2 का ट्रिपलेट फाइंड आउट हो गया, 2 लिखा गया, 2 इंटू 2। और 7 का ट्रिपलेट फाइंड आउट हुआ, 7 लिखा गया। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 ज़ा 4, 7 ज़ा 28। ये हो जाएगा आपका। यदि क्यूब रूट 28 आया है तो ये हो जाएगा साइड। साइड दिया गया, साइड इक्वल, साइड इक्वल, साइड इक्वल। तो लिख देंगे हेंस द साइड ऑफ द क्यूब इक्वल हो जाएगा 28 मीटर। यदि वॉल्यूम मीटर क्यूब में है तो साइड क्या हो जाएगा, मीटर में आएगा। यदि वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में होगा तो साइड क्या होगा, सेंटीमीटर में आएगा। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने अन्य मित्रों से भी बताने का प्रयास करें, जिससे कि वो बच्चे लाभ प्राप्त करें। धन्यवाद।